तो बिहार की सियासत से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया है और पीएफआई के खिलाफ मुहिम रोकने के लिए इस गठबंधन को तोड़ा है। यह बड़ा आरोप लगाया है। पीएफआई के संरक्षक हैं नीतीश कुमार। संजय जायसवाल जिन पर कार्रवाई हुई वो नीतीश तेजस्वी के करीबी हैं। एनआईए जांच के बाद से नीतीश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप यहां पे लगाया है कि पीएफआई के संरक्षक हैं नीतीश कुमार। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। सर, ये बताइए, गठबंधन टूट गया, लेकिन अब आप लोग टूटने की वजह एक पीएफआई भी बता रहे हैं, वो क्या है? गठबंधन में चाहे वह जहरीली शराब हो, चाहे वह लॉ कानून व्यवस्था हो, इन सब बातों को लेकर उनसे हमेशा तकरार रहती थी, क्योंकि वह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि उनसे कोई प्रश्न पूछे किसी के बारे में। लेकिन जो कहते हैं कि तुरंत का कारण क्या था, तुरंत का कारण 10-11 जुलाई को जो अरेस्टिंग हुई है पीएफआई मॉड्यूल की, और वह भी इसलिए अरेस्टिंग हो पाई क्योंकि यह मजबूरी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा था और उस समय केंद्र की भी सारी एजेंसियां बिहार में मौजूद थीं, और इसलिए यह सारे सबूत का खुलासा होना पड़ा। इस खुलासे के बाद यह केस चला गया एनआईए के पास, और एनआईए के केस जाने के बाद ही यह हुआ कि जो सरकारी महकमे के उच्च पदस्थ अफसर हैं, जो कि पीएफआई और एसडीपीआई के सपोर्टर हैं, और तेजस्वी यादव जी के पास इन सबों का मास वोट है, इन दोनों ने गठजोड़ बना करके कि हम सब अगर फंस जाएंगे, हम सब जेल में चले जाएंगे, और इसमें हमारा हम सबों का कहीं नाम आ गया, तो यह पूरा जो सपना है पीएफआई और एसडीपीआई का कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, और वह नहीं भी बना सके तो उनका है कि जिस तरह से हमने कराची को और पूर्वी बंगाल को हथियाया है, वैसे ही हम बंगाल और बिहार को मिलकर एक निश्चित तौर पर नया पाकिस्तान बना सकते हैं। इस पूरे मंसूबे में आग लग जाएगी, और इसलिए इन अफसरों ने उनके वोटरों के साथ मिल करके गठजोड़ करके दोनों को मजबूर किया कि इस पर वो कॉम्प्रोमाइज करें। मतलब आप साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पीएफआई से इनके जो अधिकारी थे, यानी नीतीश कुमार के जो अधिकारी थे, ये इनकी मिली भगत थी। बिहार सरकार के अधिकारियों की निश्चित तौर पर मिली भगत है। मुंगेर में मदरसा में 3 मंजिला में विस्फोट होता है, कितने दिनों तक अखबार में आया, किस किस को आपने क्या किया, क्या बताया। छपरा में अभी 20 दिन पहले की घटना लें, 3 मंजिला मकान ब्लास्ट में हो जाता है, मकान के भीतर तहखाना मिलता है। मुझे नहीं मालूम है आपका, पर मैं बचपन से हजारों व्यक्तियों के घर जा चुका हूँ, मैंने किसी के घर में तहखाना नहीं देखा। और एक पटाखा बनाने वाले के घर में बोला जाता है कि तहखाना था, और सुबह घटना घटती है 12 बजे सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है कि यह पटाखे का विस्फोट है। दुनिया की कौन सी एजेंसी है, कौन सी फॉरेंसिक लैब है कि 2 घंटे के भीतर जो यह सर्टिफिकेट दे देती है कि 3 मंजिला मकान जो ढहा है वह पटाखा से ढहा है, किसी बम विस्फोट से नहीं ढहा है। और यही बताता है कि उच्च पदस्थ लोग नीचे एसपी और डीएम पर दबाव डाल करके इस तरह का बयान दिलवाते हैं, वरना कोई भी एसपी बिना फॉरेंसिक लैब एग्जामिनेशन के कभी इस बात को कमिट नहीं करेगा कि 3 मंजिला मकान ढहा हुआ घर पटाखा के विस्फोट से। लेकिन नीतीश कुमार तो टूटने के बाद, गठबंधन टूटने के बाद बार बार कह ही रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, इससे वो काफ़ी असहज थे। अगर हम पूछ रहे थे कि मुंगेर विस्फोट क्यों हुआ, अगर हम पूछ रहे थे कि छपरा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है और कहीं ना कहीं आपका प्रशासन झूठ और धोखा दे रहा है कि यह पटाखा विस्फोट है, तो उनको यह बातें असहज करती थी। उनको यह भी बात असहज करती थी जब हम कहते थे कि बिहार में हर मोहल्ले में शराब बिक रही है, और यह शराब बेचने वाले और बालू माफिया दोनों राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, आप इन पर कार्रवाई कीजिए। तो इनका मानना है कि बिहार में कहीं नकली शराब बनती ही नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से हर शहर में हत्या हो रही थी, हर जगह ज्वेलरी दुकान को लूट होता था। हम लोग जब यह बातें प्रशासन को बोलते थे तो उनको बहुत अखरता था कि हम प्रशासन पर क्यों दबाव डाल रहे हैं, प्रशासन को अपना काम करने दो। तो ये सब चीज़ें हमारे और उनके बीच में बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि उनको आदत नहीं है, आज दूसरा वह डिक्टेटर हो चुके हैं कि उनको कोई एडवाइस करे, उनको कोई सही रास्ता बताए,
उनको कोई सच बताए तो उनको अब सच सुनने की आदत समाप्त हो चुकी है। और उसी में ये जो पीएफआई की जांच एनआईए के द्वारा बिहार में हो गई, यह उनको सबसे ज़्यादा चुभा कि बिहार में एनआईए की जांच क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले की साजिश को पर्दाफाश करें। जो आप बोल रहे हैं ये सारी बातें सामने आएगी कुछ ही दिनों में, वो अधिकारी भी सामने आएंगे। एनआईए के जांच में खुद ही पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है, वह निश्चित तौर पे उसका लिंक बिहार में मिलता है। आप एक घटना पिछले 2 सालों की बता दीजिए जिसमें भारत में कहीं कोई घटना घटी हो या अपराधी पकड़ाए हो और उनका यहाँ पे नहीं मिला हो, चाहे वह बटाला हो। उसमें अभी तो ये भी आप कह रहे हैं ना कि जो बड़े अधिकारी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो आतंक से जुड़े हुए। एक लंबी साजिश का नतीजा है, एक लंबी साजिश चल रही है। जब आज 1940 में अगर किसी ने जो गंगाराम हॉस्पिटल के मालिक को बोला होता कि आपने दान से गंगाराम हॉस्पिटल जितना बड़ा अस्पताल बनाया है, पर आपको कराची से अपने पत्नी बेटी के साथ चोरी छुपे रात को भागना पड़ेगा, तो उसको पागल समझते वो। और यही कई स्थिति आज बिहार और बंगाल की हो रही है। एक और बात की चर्चा बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो मिट्टी खोज रहे हैं। कौन सी मिट्टी खोज रहे हैं आप लोग? मैं ही वह जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के पास वह कौन सी मिट्टी है जिसमें हर बार वह विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन फलना दल से समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था मैं मिट्टी से मैं मिल जाऊंगा बीजेपी के साथ। जब 13 में भी वो मिट्टी में मिले थे, जबकि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर 17 में भी विधानसभा में देख लीजिए, वह मिट्टी में मिल गए थे कि हम राजद के साथ नहीं जाएंगे। भाई, देश की जनता भी जानना चाहती है कि उस मिट्टी के बारे में, जिस मिट्टी में नीतीश कुमार जी मिलते हैं और टिनोपॉल की तरह झकाझक होके जिससे चाहते हैं उससे समझौता कर लेते हैं। तो आरोप बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वह आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और एनआईए के जांच में यह खुलासा जरूर होगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।